अदानी के बारे में जो भी खबरें निकल कर आ रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हमेशा ही रहती हैं, आप जैसा कि देख ही रहे हैं हमेशा ही। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं और आपको मालूम पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपको इम्पैक्ट डाल सकती है और सोमवार को मार्केट किस तरीके का रह सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है आपके सामने, देखिए। अदानी ग्रुप टू हायर बिग फोर फर्म टू कैरी आउट अ जनरल ऑडिट सेज टोटल एनर्जीज। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अदानी ग्रुप जो है, जो इनके अभी तक आपको पता सबसे पहला जो सवाल उठा था वो इनके ऑडिटर पे ही उठा था। यही बोला गया था कि जो ऑडिट हो रही है इनकी, जो ऑडिटर है उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनकी जो क्षमता है वो इतनी नहीं है कि इतनी बड़ी फर्म की ऑडिट कर सके। तो अब अदानी ग्रुप ने फैसला किया है कि इंडिया की जो टॉप ऑडिटर हैं, जो टॉप मोस्ट ऑडिटर हैं, उनमें से ऑडिट कराई जाए, उनसे ही ऑडिट कराई जाए। तो देख पा रहे हैं टोटल एनर्जीज नाम की एक फर्म है, इन्होंने ये बताया है, इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है, देख पा रहे हैं यहाँ पर। और क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडिया की टॉप जो ऑडिटर है उनकी तरफ से ऑडिट कराई जाएगी। कौन कौन सी टॉप ऑडिटर है वो भी देख लीजिए। डेलॉयट, EY, KPMG एंड PwC, ये आपको कुछ ऑडिटर के नाम दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ही कोई ना कोई ऑडिट करने वाला है। तो ये तो हो गई एक न्यूज़, लेकिन बात ये आती है कि एक खबर वाली बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो चीज़ें इतनी तेजी से निकल कर आ रही हैं, अलग अलग चीज़ें। एक आरोप भी लगाए, देखिए एक आरोप भी लगाए, यहाँ क्या लिखा हुआ है। अदानी लाइफ, बैंक ऑफ बड़ौदा टू कंटिन्यू गिविंग लोन्स टू अदानी ग्रुप, रिपोर्ट्स क्लेम। इस रिपोर्ट में कहा गया है, मिंट पर छपी एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा कि अगर माने तो उन्होंने अदानी ग्रुप को लोन देना अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है और इतनी सब कुछ होने के बावजूद अभी भी अदानी ग्रुप को जो लोन देने का सिलसिला है वो अभी भी थमा नहीं है। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये डेफिनेटली अगर आप माने तो है तो एक तरीके से आरोप ही। अब ये सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन है तो आरोप। और ये तो हम जानते ही हैं कि सही गलत तो भूल जाइए, फिलहाल के समय पर सही गलत से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है कि बात क्या हो रही है, आरोप क्या लग रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट इसी बेसिस पर चल रहा हो। वैसे मार्केट इसी बेसिस पर चलता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मार्केट में हमेशा यही देखा गया है कि जब न्यूज़ आती है, न्यूज़ फ्लो बहुत तेजी से होता है, तो न्यूज़ का असर भी बहुत तेजी से ही होता है। भले ही वो न्यूज़ बाद में गलत निकल जाए, लेकिन हाँ उस समय तो डेफिनेटली उसका फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। और फिलहाल के समय पर अगर आप देखेंगे तो चीज़ें जो हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही हैं कि आने वाले दिनों में अभी भी अदानी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकता है थमती हुई दिखाई ना दें। इनके फैमिली को लेकर भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ में आपने देखा है क्वांट के एक म्यूचुअल फंड ने ये बात तो कही है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर क्वांट के म्यूचुअल फंड्स की तरफ से ये रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। वैसे तो ये क्लियर है कि अभी भी यहाँ पर इन रिपोर्ट्स पर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि सोर्सेज की तरफ से ये चीज़ें बताई जा रही है, लेकिन हाँ अगर सोर्सेज की तरफ से भी खबरें हैं तो कुछ ना कुछ इनमें भी जरूर सच्चाई होगी। जब कहा जा रहा है कि म्यूचुअल फंड, जो क्वांट का म्यूचुअल फंड है वो कंप्लीट एग्जिट लेने वाला है अदानी ग्रुप से। अगर ऐसा होता है, अगर अदानी ग्रुप से क्वांट के म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड देखा जाए तो ठीक है कंपैरेटिवली तो छोटा है, लेकिन अमाउंट तो फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जब कोई म्यूचुअल फंड, चाहे वो छोटा म्यूचुअल फंड हो चाहे बड़ा म्यूचुअल फंड हो, किसी में भी अगर एंट्री करता है, किसी शेयर्स में एंट्री करता है, तो डेफिनेटली दिक्कत तो आती ही है। तो वही आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते हो सकता है अभी आपको और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इस ग्रुप के लिए, जिसके शेयर्स के लिए देखने को मिल जाए। तो देखने वाली बात होगी कि सोमवार को क्या होता है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम्स अभी भी थमी नहीं है। साथ में मैंने एक खबर आपको कल बताई थी, एक न्यूज़ और बताऊंगा अभी मैं, लेकिन हाँ ये देखिए खबर, एक इंपॉर्टेंट खबर आपको और बतानी है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आनंद महिंद्रा की तरफ से बयान आया था कि, और इन्होंने किससे बोला था, इन्होंने बोला था विदेशी मीडिया से। विदेशी मीडिया से ये बात बोली थी कि अगर आप ये कोशिश करते हैं, अगर आप इंडियन एजेंसी या फिर मैं बोलूँ इंडियन बिजनेसमैन पे आरोप लगाएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा और ऐसा ना करें। इंडियन बिजनेसमैन पर या फिर उनसे पंगा लेने की कोशिश ना करें, यही बात डेफिनेटली कही गई थी। साथ में ये सब चीज़ें तो आपने देखी हैं, लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा। क्या है कि एक न्यूज़पेपर है ऑर्गेनाइजर, और उस ऑर्गेनाइजर की तरफ से कहा गया है कि ये जो भी मतलब चल रहा है, ये सब कुछ एक प्लान्ड है, ये सब कुछ एक प्लान्ड तरीका है अदानी ग्रुप को टारगेट करने का और इससे पूरे के पूरा इकोनॉमी पे असर डालने का। हालांकि इकोनॉमी पे तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा। देखिए फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कहा है नो इम्पैक्ट ऑन
अदानी एफपीओ कैंसिलेशन ऑन इकोनॉमी। इन्होंने कहा है अदानी का जो एफपीओ कैंसिल हुआ है उसका इकोनॉमी पे कोई टेंशन नहीं। डेफिनेटली अगर कोई एक कंपनी अगर खराब होती भी है तो ये बात तो सच है कि ऐसा नहीं कि उससे पूरा देश ही खराब हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मार्केट, अब जब इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है तो दिक्कत मार्केट में थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आ सकती है। और जिस तरीके से वैसे देखा जाए कि चाहे वो सेबी हो या एलआईसी हो, जिस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंडिया के, वो अभी देखा जाए तो सपोर्ट में ही है। अगर आप देखेंगे अभी भी सपोर्ट में ही है। देखिए यहाँ के लिखा हुआ है सेंटर्स रिएक्शन ऑन ऑफ, मतलब अदानी के पर सेंटर का क्या रिएक्शन है, ऑल इज वेल। सेंटर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई भी दिक्कत जैसी बात नहीं है, कोई भी खराब बात नहीं स्पेशली। और जब खराब बात नहीं है तो इसका मतलब सब ठीक है, सब ठीक है। कहाँ से, अब आप सोच रहे होंगे सब ठीक है तो इतना गिर क्यों रहा है, तो सब ठीक कहाँ है, सब ठीक है। बिजनेस में कोई खास दिक्कत नहीं, मतलब बिजनेस तो जो प्रॉब्लम थी वो तो है ही, लेकिन जो बताया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। समझ पाइए इस बात को कि जो आपको बताया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और जो आपको बताया जा रहा है इंडियन बैंक की जो रिपोर्ट है इसी हिसाब से चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप आने वाले दिनों में देखेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें नॉर्मल होती हुई दिखाई देंगी। अब मैं आपको अगर शेयर्स पर लेकर चलूँ तो देखिए शेयर्स आपके सामने आ चुके हैं। अदानी एंटरप्राइज, पावर ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट और एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। एक्चुअली अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं। हालांकि अदानी एंटरप्राइज में अगर आप देखेंगे तो उतार चढ़ाव तो बहुत ज़्यादा हुए हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि उतार चढ़ाव नहीं हुए। निचले स्तर से, अपने निचले स्तर से शेयर इतना ऊपर गया था, ये तो आप सब ने देखा किस तरीके से ऊपर जाता हुआ नजर आया था। तो हो सकता है कल एक फिर से रिकवरी देखने को मिले, लेकिन हाँ अभी भी खरीदारी का कोई नया फैसला बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कोई खरीदारी का नया फैसला अगर आप बनाएं तो थोड़ा सोच समझ के ही बनाएं, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम में भी आप पड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये कम्प्लीटली बात हो गई। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।